वकील देते हो, उसके बाद भी आप उसको रोटियां खिलाते हो, उसके बाद भी आप उसको पेरोल दे देते हो, तो कहीं ना कहीं ये कानून, ये सिस्टम हमारा, ये भी इसका जिम्मेदार है। और तभी मैंने कहीं लिखा था कि हर रोज होता है किसी ना किसी बेटी का बलात्कार, नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है हमारी, और सच पूछो तो आप, मैं, हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि जब भी किसी बेटी का बलात्कार होता है, हमने एक आदत बना ली, हम मोमबत्तियां लेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे, मोमबत्तियां रख देंगे और हमारा आक्रोश 4 दिन बाद शांत हो जाता है। और फिर अपराधी क्या कहता है? अब अपराधी की मानसिकता क्या हो गई है? अबे ये करी क्या लेंगे मेरा, ये मुझे जेल में ले जाएंगे तो जमानत मिल जाएगी, सजा हो जाएगी तो पेरोल पे बाहर आता रहूंगा। और देश की जनता क्या कर लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता जाकर हमारे नाम की मोमबत्तियां लगा देगी, और हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? इसलिए ये हरामखोर दैत्य बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। सोचिए, 3 साल की बच्ची निर्ममता से बलात्कार। अरे मतलब किस तरीके से बयान करें? एक बात बोली कि कहीं ना कहीं हमारा जो शासन प्रशासन कोर्ट जो है नपुंसक है। निठारी के, शायद आपने भाई सुना हो, निठारी केस में सुरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति है, उसने 26 लड़कियों का रेप करा और वो लड़कियां नाबालिग थी, और उसके बाद उनके बॉडी पार्ट्स मर्डर करके बॉडी पार्ट्स कहा गया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कि कानून जो है, कानून के हाथ लंबे हैं, हमने पट्टी तक उतार दी मूर्ति से, और वो सुप्रीम कोर्ट, वही उच्च न्यायालय उसको बाइज्जत बरी कर देता है। अभी हाल ही में उसको इज्जत। यही तो शर्म की बात है ना। इसी व्यवस्था पर तो चोट होनी चाहिए। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरे देश के अंदर में जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, दोनों फालतू के मुद्दों में लड़ रहे हैं, दोनों फालतू के मुद्दों में मुर्गा लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो देश की एक्चुअल समस्या है, अपराध, ये बलात्कार, ये लोगों को मार देना, ये आतंकवाद, इस पर ना विपक्ष सवाल उठा रहा है ना सरकार कुछ कर रही है। यहां पर मैं सरकार से सीधे सीधे पूछना चाहता हूं कि हर बार जब बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है, जब पूरा देश चाहता है कि एक ऐसा कानून बना दो बलात्कारियों के लिए कि उनको सरेआम सजा दी जाए, फांसी दी जाए, पत्थरों से मारा जाए। जब पूरा देश ऐसा कानून चाहता है तो तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम लोग नहीं कानून बना रहे हो? और विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूं, तमाम लोगों से, कि जब बेटियों की अस्मिता की बात आती है तो जाति और धर्म देखकर बेटियों के लिए आवाज क्यों उठाते हो? हर बेटी के लिए क्यों नहीं उठाते हो? सरकार, प्रशासन, विपक्ष, मीडिया और हम मोमबत्ती जलाने वाले, हम सब बेटियों के बलात्कार के जिम्मेदार हैं। हम सब बेटियों के बलात्कार के जिम्मेदार हैं। अरे बलात्कारी को, मैं बार बार बोल रहा हूं ना मैडम, मेरा खून खोल रहा है। 3 साल की बच्ची, मेरा खून ऐसा खोल रहा है ना कि वो बलात्कारी मेरे सामने हो, मैं उसको बीच में से जैसे कीचक को भीम ने फाड़ दिया था। उसकी सजा एक ही है मैडम, एक ही सजा है ऐसे बलात्कारी की, उसके दोनों हाथ पैर काटे जाएं, उसका वो चीज़ भी काट दी जाए जिससे कि बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत करता है वो, उसकी दोनों आंखें निकालकर जीभ काट दी जाए, और उसके बाद उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाए। मौत दे दोगे तो उसके लिए तो आसान हो जाएगा, वो तो मौत मिलते ही आसान हो जाएगा। लेकिन जब वो बिना हाथ पैर के, बिना जुबान के, बिना आंखों के भीख मांग रहा होगा सड़क पर, तब वो साला सोचेगा कि मैंने क्या कृत्य किया था और इसका सजा क्या है। और यही सजा एक होनी चाहिए, बलात्कारियों की यही एक सजा होनी चाहिए जो इस तरीके के निर्मम जघन्य अपराध करते हैं। अरे 3 साल की बच्ची तो कहीं 15 साल की बच्ची, तो कहीं 18 साल की बच्ची, तो कहीं 32 साल की महिला।